ऑयल यानी पेट्रोल की तारीख, अमेरिका, सेवन सिस्टर्स, अरब, ईरान और इसराइल। आज मैं आपके सामने थोड़ी सी ऑयल के यानी पेट्रोल वाला जो आप इस्तेमाल करते हैं अपनी गाड़ियों वगैरह में और चीज़ों के अंदर भी, और आप मिट्टी का तेल वगैरह इस्तेमाल कर रही होती हैं, उसके बारे में थोड़ी तारीख लेके आए हूँ ताकि आप इसके बारे में थोड़ा जान सकें और इस पस मंज़र को जान सकें कि कैसे पेट्रोल से जो है था एक कहाँ से शुरू हुआ और इस वक्त हम कहाँ पहुँचे हुए हैं और दुनिया किस तरफ जा रही है। ये मुख्तसरन आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको इस बारे में और अवेयरनेस हो सके। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 1901 के अंदर, वैसे अपने नोट्स भी लिखे हुए हैं, साल का कोई गलती वगैरह ना हो जाए, तो उससे मैंने इस तरह लिखा हुआ है कि 1901 के अंदर जो सबसे पहले एक ब्रिटिश बिजनेसमैन है था, उसने ईरान के साथ माहिदा किया वहाँ से ऑयल वगैरह निकालने का। तो इनिशियली तौर पे उसको इतनी कामयाबी नहीं हो सकी, 7 साल तक वहाँ कोशिश करते रहे ऑयल के मतलब कुएं वगैरह निकालने के लिए और सब कुछ होता रहा, लेकिन बिल्कुल कामयाबी नहीं हो सकी और बिल्कुल बैंकरप्ट होने के करीब आ गया था। फिर 7 साल बाद 1908 के अंदर वहाँ पे ऑयल का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ और उसके बाद वहाँ पे एक किस्म का एक रेवोल्यूशन, एक इनकलाब बर्पा हो गया जब वहाँ इतना इतना ज़्यादा वहाँ पे ऑयल निकल आया था। जब वहाँ ऑयल निकला तो उसके बाद उन्होंने आगे जाकर जब जब आपस में पार्टनरशिप की ईरान की गवर्नमेंट के साथ, उनसे मिलकर उन्होंने एक कंपनी को एक मतलब अमल में आई। जिस कंपनी अमल में आई थी उसका नाम था एंग्लो अरेनियन ऑयल कंपनी। ये जब ये आई थी तो इस एंग्लो जो अरेनियन ऑयल कंपनी थी, इसने आगे जाकर ये 1935 में आई थी अमल के अंदर। फिर 1954 के अंदर इस कंपनी का नाम चेंज कर ब्रिटिश पेट्रोलियम रख दिया गया था। ये ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी थी, बाद में आगे जाकर ईयर 2000 के अंदर बीपी के नाम से इसका इसका ये जाना जाता है दुनिया के अंदर, इसका नाम चेंज हो गया था। ये जो आप बीपी के पेट्रोल पंप वगैरह देखते हैं, बीपी पेट्रोल देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनकी तारीख यहाँ से शुरू हुई थी। अब बात ये मैं थोड़ा सा बताया था आपको थोड़ा सा कि कैसे ईरान के अंदर सब कुछ शुरू हुआ था। अब ऑयल की तारीख के बारे में बात करते हैं। ऑयल की तारीख जो है उसके बारे में तो यही कहा जाता है कि ये 5000 साल से ऑयल वगैरह इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले जो ऑयल दरियाफ्त हुआ था, ये जो आप पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों के अंदर, वो इसकी रिफाइंड वर्जन होता है, यानी वो सब कुछ जब वो कहते हैं निकाल के जो केमिकल जो मतलब उसको जो प्रोसेसिंग के बाद होता है। वैसे जो पेट्रोल जो दुनिया जो कहते ज़मीन से निकलता है, इसकी तारीख जो 5000 साल पुरानी तारीख है। सबसे पहले ये ईरान का एक शहर है, एक जगह है हिट, ये वहाँ से निकला था। पहले ऑयल होता है, कैसे छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं वो जो छोटे तालाब वगैरह छोटे बन जाते हैं, या थोड़े से जो कहते हैं एक जगह से पानी इकट्ठा हो जाए, एक जगह जम जाता है ना, उस तरह का इस तरह के होते थे वहाँ पे। तो ज़्यादातर लोग जो इसको इस्तेमाल करते थे, जो इस चीज़ को आप कह सकते हैं जो लीकेज होती है, शिप्स बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उसको लीकेज को ख़त्म करने के लिए, ज़ेवरात को जोड़ने के लिए बड़े ब्लॉक्स जो होते हैं, आप जो ग्रेट पिरामिड्स जो हैं इजिप्ट मिस्र के, जो उनको आपस में जोड़ा जाता था, उसके अंदर भी ये इस्तेमाल हुए हुए हैं। तो निश्चित तौर पे इनको इस तरह इस्तेमाल करते होते थे। उनको पता नहीं था, टेक्नोलॉजी वगैरह भी नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी कि इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब वो पानी जब ये जो ऑयल वगैरह होता था, जब ज़मीन से बाहर निकलाता था, वो एक शेप के अंदर ब्लैक वो जम जाता था आपस में, वो जैसे एक चीज़ लेसदार नहीं होती जो आपस में जुड़ जाती है, तो वो भी इसको इस तरह इस्तेमाल करते होते थे। बाद में चाइनीज़ ने भी इसको इस्तेमाल किया। चाइनीज़ जो थे इस ऑयल को बैम्बूस्ट जो होते हैं, जो ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं, जो स्टिक्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसको आप अपनी ज़बान में बांस के भी कहते हैं, उसके अंदर इसको डाल के लेके जाते होते थे। फिर इसको आग के लिए और कहते हैं वो गर्मी आपस में कहते हैं गर्मी लेने के लिए ना, जब विंटर के अंदर उसकी इसके लिए ज़्यादातर चाइनीज़ का इस्तेमाल करते होते थे। वो उनको भी इस बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था कि इसकी अहमियत वगैरह क्या है। और इनिशियली तौर पर जब आगे वक्त गुजरता गया, उनको ज़्यादा अवेयरनेस पहले बताया नहीं आई थी। अमेरिका के अंदर भी जब ऑयल का निकलता था, उस वक्त भी अमेरिका के लोग भी जिस दिन अब जाते थे डिगिंग करने के लिए, कोई काम करने के लिए, अगर वहाँ से कोई ऑयल दरियाफ्त होता था तो अपने लिए कोई अच्छा दिन समझते नहीं थे वो उस चीज़ को। वो समझते थे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि उनको भी इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर इसी तरह आगे और वक्त गुजरा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको मुख्तसर बताया जाए। आगे ऑनलाइन सब कुछ मौजूद है। मेरा मकसद जो है आपको मुख्तसर हिस्ट्री के अंदर आपके आगे आप तक बात पहुँचा देना। फिर आगे वक्त ऐसे गुजरता गया। 17वीं सदी के अंदर वैसे ऐसे ऑयल दरियाफ्त हो गया था अमेरिका के अंदर। फिर 1854 के अंदर जिस ऑयल के ज़रिए इसको फिर कैरोसिन दरियाफ्त हुई। कैरोसिन वही है जो शिप्स के अंदर और अपने घरों के अंदर हमारा ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, जो तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो कैरोसिन होती है, जो रिफाइंड शेप होती है, जो ज़मीन से निकलता है, जो कहते हैं ऑयल वगैरह निकलता है, जिसकी रिफाइंड शेप होती है। उसके बाद 1855 के अंदर फिर नई टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई। वहाँ का एक बहुत ही मशहूर इंजीनियर था, उसका नाम था एडवर्ड ड्रेक। उसने टेक्नोलॉजी दरियाफ्त की, पाइप के जरिए अंदर डिग करके पाइप ज़मीन के अंदर, आप देखे होंगे ना जहाँ ऑयल की रिफाइनरीज होती हैं, ऑयल निकल रहा होता है, पाइप गए होते हैं, ये उसकी ईजाद थी 1855 के अंदर। उसने उसको ज़मीन के अंदर डाल के ऑयल बाहर निकालने का ये कामयाब तजर्बा किया, उसने दरियाफ्त किया था।
जैसे मैंने पहले बताया कि 1854 के अंदर यानी 1854 के अंदर कैरोसिन दरियाफ्त हुई और 1855 के अंदर ये टेक्नोलॉजी दरियाफ्त हुई कि ज़मीन से ऑयल कैसे निकालना है। लेकिन बेचारा खुद उसके साथ वो गुर्बत में मरा था बेचारा, उसको ज़्यादा फायदा नहीं हो सका। उसके बाद अमेरिका के अंदर एक रेवोल्यूशन आ गया था, एक इनकलाब आ गया था, फिर बहुत ज़्यादा ऑयल के निकलना शुरू हुआ, लोग अमीर हो गए, इंडस्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। फिर पूरे अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई जो आप देख रहे हैं, यानी इंडस्ट्रीज लगी, इतना इनकलाब आया, इसी तरह आया था। बहुत लोग अमीर हुए, लोग बसना शुरू हुए। मैंने कहा ऑयल के कुएं होते थे दूर दूर, फिर वहाँ पे आबादी होती नहीं थी, इसलिए अक्सर होता ये था लोगों को फ्रीज भी नहीं मिलती थी, वहाँ जाते थे, वहाँ पे इस तरह शहर के शहर आबाद होना शुरू हुए पूरे अमेरिका के अंदर। उसके बाद फिर दूसरी एक पहले जंग अजीम भी हुई, उसके बाद फिर दूसरी जंग अजीम भी हुई। इसी के दरमियान जब उस वक़्त के दौरान जो था 60% ऑयल जो था वो अमेरिका से निकलता था, सिर्फ 5% जो था वो कहते हैं अरब लैंड से निकलता होता था, ये था। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे फिर ये अरब के अंदर फिर ऑयल निकालने की जरूरत कैसे पेश आई, फिर और इनको इजाज़त कैसे दी गई। ये खतरा तो ऐसा ना कि यहाँ ऑयल निकलेगा या अमीर होंगे। वो इसलिए था कि जब ये दूसरी जंग अजीम हुई, सारा जो कहते हैं जहाँ जंग लड़ेगी जर्मनी के खिलाफ, जो जर्मनी जापान वगैरह था, फिर अमेरिका जो था और इंग्लैंड, ये सारे मिल के ये जो सारा असला वगैरह था, जो भी कहते हैं टैंक वगैरह थे, सारा जो कुछ भी आया था, जो वेपन सारी थी वो तो अमेरिका वगैरह इनकी थी। उसके अंदर ऑयल इस्तेमाल होता था, जो प्लेन वगैरह भी होते थे। अब ये था कि सारा ऑयल वही सोचने पड़ गया कि इस तरह अगर हम सारा ऑयल इस्तेमाल करेंगे हमारा तो ऑयल ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर इस तरह उन्होंने अरब ममालिक के अंदर इस रिसर्च का आगाज़ किया कि हमें यहाँ भी अरब लैंड के अंदर भी आगे आना पड़ेगा। वैसे आप पता ही कि नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे जो है वो बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ भी 1916 में अराउंड दिस टाइम जाके ऑयल निकला था। तो इस तरह फिर उन्होंने इस बात में रिसर्च की और इसी रिसर्च के मुताबिक उन्होंने फिर अरब के अंदर आके ऑयल निकालना शुरू किया था। जिससे मैंने अगर पहले बताया कि ईरान के अंदर भी 1901 के अंदर 1901 के अंदर ब्रिटिश जो था वो वहाँ पहले चले गए थे 1901 के अंदर, और ईरान के साथ जब महत्व वगैरह निकाल लिया था। इस तरह आगे टाइम गुजरना शुरू हुआ। अरब के अंदर जिस मुल्क में सबसे पहले ऑयल निकला था वो 1932 के अंदर यानी 1932 के अंदर बहरीन के अंदर ऑयल निकला था, जो वहाँ जिनका ऑयल निकाला गया था। फिर कहते हैं आगे वक्त गुजरता गया। फिर 1933 के अंदर यानी 1933 के अंदर सऊदी अरब के अंदर फिर ऑयल का माहिदा वगैरह हुआ और कामयाबी हुई। ऑयल निकालने के लिए उनको सऊदी जो बादशाह थे उनके साथ माहिदा वगैरह हुआ। फिर 1938 के अंदर वहाँ पहली दफ़ा जो सऊदी अरब का शहर है दमाम, वहाँ से ऑयल निकला था। और इस तरह फिर मैं सऊदी अरब के अंदर एक किस्म का फिर अपना एक किस्म का इनकलाब आ गया था, जहाँ क्योंकि सऊदी अरब में पहले जब तेल निकलता होता था वो अपने लिए इसको अल्लाह का अज़ाब समझते थे। वो समझते ये काली चीज़ का निकला, ये सहरा ना, ज़्यादातर उनकी तलाश होती थी पानी निकले, क्योंकि पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती थी, तो ऑयल निकलता था तो वो समझते थे ये काली की चीज़ का लिक्विड जो निकला आता बाहर, ये तो हमारे लिए अज़ाब है अल्लाह ताला का। तो ये चीज़ होती थी, पता नहीं था ना उनको इस चीज़ का। तो बाद में जब उनको पता चला, आप देख लें कहाँ पहुँच गए हुए। इस तरह फिर सऊदी बादशाह ने फिर आगे जाकर जो टैंकर था, कहते हैं जो पहली दफ़ा जो ऑयल निकाल के उसको टैंकर के अंदर जब डाला गया था वो सऊदी बादशाह ने ही उसका इफ्ताह किया था जाके। उसके बाद फिर उन्होंने 1944 के अंदर एक कंपनी बनाई। वो जो कंपनी उस वक्त है थी, उस वक्त उन्होंने जो उसका थी कैलिफोर्नियन अरेबियन स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। इस कंपनी जो बनाई गई थी जो वहाँ से ऑयल निकालती थी। लेकिन उन्होंने जाके इसके अंदर फिर अपना नाम को चेंज किया 1944 के, अपनी गलती को सलाह करूँ, 1944 के अंदर इस कंपनी का नाम को चेंज किया। उन्होंने नाम इसलिए चेंज किया कि वो जो कंपनी थी वो ज़्यादा अमेरिकन नाम लगता था और वो अरब थी, वो आपस में एक होता है ना वो दोस्ताना चीज़ बन नहीं रही थी। उनको चाहिए था एक ऐसा नाम और ऐसा कोई आगे एंटिटी, जो ऐसा बिजनेस नेम होना चाहिए था जो फ्रेंडली लगे, दोस्ताना लगे आपस के अंदर। फिर उन्होंने उस कंपनी का नाम चेंज करके उसका नाम अरामको रख दिया था, जिसका पूरी दुनिया जानती है अरामको। वो आपको पता ही है, द अरेबियन अमेरिकन ऑयल कंपनी, जहाँ जो इसकी जो दुनिया की आप कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर कंपनी जो है। अब उसका पता ही है कि हर किसी आम बंदे पूछे ना तो वो इस बात को अच्छी तरह जानता है। फिर इसके साथ आगे और वक्त गुजरता गया। जब ये ऑयल का साहब निकल रहा था तो उस वक्त, जैसे मैंने पहले वीडियो के शुरू में बात की थी, 7 सिस्टर। वो 7 सिस्टर क्या है? वो जो भी ऑयल निकलता था, इनकी जो सप्लाई वगैरह थी, जो डिमांड थी, जो प्राइस थी, इसको सबको जो चेक एंड बैलेंस रखता था, जो कंट्रोल करती थी, वो 7 ऑयल कंपनी थी। वो 7 सिस्टर्स के नाम से, ग्रेट 7 सिस्टर्स के नाम से ये 7 ऑयल कंपनी जो थी, इस सारे ये ट्रांजिशन को सब कुछ कंट्रोल करती होती थी। वो कौन सी है थी? वो आपने अक्सर उनका नाम सुना, वो जिनको ट्रैवल वगैरह भी करते हैं, जो नहीं भी करते तो आपको पता चल लीजिएगा वो कौन सी है। बताता हूँ मैं आपको। मोबिल ऑयल, गोल्फ, शेल, टेक्सको, BP, स्टैंडर्ड और एसो, ये 7 कंपनीज थी जो पहले कंट्रोल करती होती थी। फिर उसके बाद फिर आगे
और इन इनमें जो सरमाया वगैरह होता था वो 50% जो कंट्रोल होता था वो यूके और आप कहते हैं इंग्लैंड वगैरह और ये अमेरिका के पास होता था। इन्हीं की ये सारी कंपनी अमेरिका यूके की और एक हॉलैंड का कंपनी होती थी। अरब का तो इतना कंट्रोल नहीं था, उनके पास जो टेक्नोलॉजी नहीं थी ना ऑयल निकालने की, वो तो सारी इन्होंने आकर दी थी। उसके बाद आगे जाके ईरान ने आगे जाकर सारी ऑयल कंपनी, जो मैंने पहले बताया था शुरू के अंदर जब ईरान के अंदर ऑयल निकला था, फिर आगे जाके ईरान ने 1960s में जाकर सारी ऑयल की जो थी ना अपना कंट्रोल था उसका स्टेट ऑन कर लिया, यानी हुकूमत ने सारा जो ऑयल का निज़ाम था अपने हाथ में ले लिया और इन कंपनियों को कहा कि हम ये अब हमारी कौमी तहवील में नहीं जैसे कहते हैं वो आ गए थे ईरान के अंदर। फिर 1960s के फिर 1960s में फिर एक अरब तंजीम बनाई गई ओपेक के नाम से। ओपेक का पता है ये वो ओपेक का जहाँ पे जिन जिन मुल्कों में ऑयल निकलता है ना, तो ये उनकी तंजीम है जो ऑयल की सप्लाई को कंट्रोल करती हैं कि जब डिमांड कब ज़्यादा हो गई है, डिमांड को कब कम करना कब ज़्यादा करना है। इसके अंदर वेनेजुएला भी शामिल है, सिर्फ अरब ममालिक शामिल नहीं है, इसके अंदर काफ़ी जो ज़्यादा आप इसमें खुद भी शामिल हो सकते हैं। तो इसमें ये ओपेक के अंदर जाके सारा कुछ कंट्रोल होता है ऑयल के प्राइसेस के बारे में, सप्लाई और डिमांड को सामने रखते हुए। उसके बाद फिर कहते हैं आगे जब इस वक्त इसका 12 मेंबर्स हैं। उसके बाद आगे जाकर फिर 1973 के अंदर इसराइल की और अरब की जंग हुई थी। उसके अंदर भी आगे उससे पहले होता क्या था कि जब ऑयल की प्राइसेस जो थी काफ़ी कम होती थी। जब 1973 के अंदर जंग हुई तो अरब ने जो था अब वहाँ की ऑयल का कहते हैं सप्लाई बंद कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अमेरिका को उनको कि अगर आप इनका साथ देंगे तो हम आपको ऑयल नहीं देंगे, जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस काफ़ी शूट कर गई थी, कभी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से आगे जाकर फिर अमेरिका वगैरह ने उन्होंने इस बारे में कंसर्न शो किया कि हमें इसके बारे में कई नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। और अरब ने भी सोचा कि हमें भी कि हम ऑयल के ज़रिए ये हमारी ताकत है, हम अपनी ताकत को क्यों ना सही तरीके से इस्तेमाल करें। ताकत को सही इस्तेमाल करने से के लिए आपको ताकत के ऊपर कंट्रोल भी होना चाहिए। को पहले तो 7 सिस्टर्स का कंट्रोल था ना, और जो अरामको कंपनी थी वो उसका भी ज़्यादातर कंट्रोल अमेरिका के पास था। तो उन्होंने फिर आगे जाके इसके लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई। नई स्ट्रैटेजी उन्होंने ये बनाई कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले कहते हैं 1974 के अंदर उन्होंने जाकर 1974 के अंदर सऊदी अरब ने 60% कंट्रोल जो था अरामको का अपने हाथ में ले लिया था। को पहले उनके पास था, उन्होंने पहले 60% कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उसके बाद 1980 के अंदर जाके 100% कंट्रोल जो अरामको कंपनी जो ऑयल सऊदी अरब से जितना भी सऊदी अरब से ऑयल निकल रहा था जो एक कंपनी के अंडर था अरामको, वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया उन्होंने कि हम इसको कंट्रोल करेंगे। इसी तरह जाकर सारा ऑयल का कंट्रोल वगैरह शुरू हुआ। फिर इस तरह जाकर आगे वक्त गुजरता गया और आज आप देख सकते हैं कि ऑयल सऊदी अरब ने इसी ऑयल ने आगे इन अरब मालिक को कितना अमीर पहुंचा दिया। और आज दुनिया में जहाँ भी आप कहते हैं ऑयल का नाम आता है, इस चीज़ का नाम आता है, हमेशा अरब मालिक ही आते हैं। और ये वही ऑयल है जिसके बारे में कहते थे ये अल्लाह का हमारे पैजाब है। और टेक्नोलॉजी नहीं थी, रिसर्च नहीं थी, या यहाँ पे अमेरिका इन्होंने आकर देखें जी आप लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, वो टेक्नोलॉजी लेके आए, उन्होंने ही आपको उन्हीं की टेक्नोलॉजी की वजह से उन्होंने आपको आज इस मकाम पहुँचा दिया कि आप आज यूएई दुबई में सऊदी में इतना बड़ी टेक्नोलॉजी का दौर है, वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। सऊदी अरब के अंदर में नियोम सिटी के नाम से 2030 का विजन है वो बन रहा है। सब इतनी टेक्नोलॉजी हो रही है ना, वो इसी वजह से मुमकिन हो सकी है कि वो यहाँ पे ना आते, आपको ऐसे ना देते तो आज फिर सऊदी अरब देखते कहाँ पे होता। तो इस लिहाज से तो उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। देखिए जी जो आपको ये बिजनेसमैन, पहले कह चुका, बिजनेसमैन का और ताकत का कोई मतलब नहीं होता, उनका प्रॉफिट होता है। अगर आप उसको लाइक करें या ना करें तो उन्हीं की टेक्नोलॉजी की बदौलत आप यहाँ पहुंचे हुए हैं। इस तरह ये सारा मैं आपको बताने का मेरी कोशिश ये थी कि ये कहते हैं ये ऑयल की तारीख है कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ से ये किस तरह ताकत का मंबा बना, किस तरह आपस में और इसी ऑयल की वजह से की कंट्रोल की वजह से इसी को अपने हक में करने के लिए बहुत ज़्यादा जंगें वगैरह भी हुई, बहुत ज़्यादा हुकूमतें गिराई गई, कई डिक्टेटर अरब के अंदर आए, कई गए। आप देख सकते हैं कि अगर आप अरब की पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें ना, सारी तारीख पढ़ें जाके, आपको अंदाज़ा होगा कि सारी जंग ऑयल की, ताकत की, पैसे की है, ये सारी चीज़ें हैं। वैसे आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि अमेरिका ने अभी बहुत ज़्यादा अमेरिका के अंदर ऑयल के ज़खायर मौजूद है, कभी अभी उन्होंने उसको इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया क्योंकि सबको यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। अब आखिर में आपको ये कहूँगा कि ये सारा ऑयल निकलेगा। अब आप चेक कर रहे होंगे कि यूएई के अंदर उनकी अपनी तेल की सप्लाई कम हो रही है, वो अपने आप को तेल की इकोनॉमी से हटाकर टूरिज्म इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, उन चीज़ों की तरफ लेकर जा रही है क्योंकि दुनिया जो है अब उस तरफ बढ़ रही है। एक वक्त था कि उनको ऑयल का पता नहीं था, ये ट्रांजिशन है ना बताने की। एक वक्त था ऑयल के वाली अपने हिसाब समझते थे, अमेरिका वाले भी शुरू में, और बाद में अरब अमेरिका उन्होंने रिसर्च की, टेक्नोलॉजी से भी उसका इस्तेमाल किया उन्होंने। फिर आगे से कहाँ एक रेवोल्यूशन अमेरिका के अंदर आ गया, वहाँ भी हाई राइज बिल्डिंग बनी, अमेरिका भी दुनिया की सुपर पावर बन गया। उसके बाद जो अरब वर्ल्ड थी उनके पास उनको टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन्होंने जाकर उनको टेक्नोलॉजी दी। उसके बाद वहाँ भी ऑयल निकला, किस तरह अरब जो थे वहाँ पे जो मिडिल ईस्ट के सारे कंट्री कितना अमीर हुए। और नॉर्वे भी उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है कि नॉर्वे बड़ा गरीब मुल्क होता था जिसके अक्सर एग्जांपल देते हैं, वहाँ भी ऑयल निकला कैसे अमीर हो गए वो। इस तरह यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे आई।
यानी एक वक्त था कि ऑयल जो था कंट्रोल था। अब आज के वक्त में आप देख लें कि दुनिया की जो टॉप कंपनी है जो शेयर के लिहाज से और जिनकी ज़्यादा वैल्यू है, वो उन कंपनी के जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, उसमें एप्पल भी आ सकता है, आता है सैमसंग भी आता है, गूगल भी आता है, जो फिजिकली तौर पे किसी चीज़ को ऑन नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी आप मोबाइल में इस्तेमाल कर रहे हैं, एप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ें सारी इस्तेमाल करते नहीं करते। जैसा फ़र्ज़ कर एक बात एग्जाम्पल ऊबर की है, और उबर में है कि वो जो उबर कंपनी जैसा टैक्सी वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो किसी भी गाड़ी उनकी अपनी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पे हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे एयरबीएनबी है। तो इसी चीज़ से इस चीज़ को सामने रखते हुए उन्होंने जो 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 मिडिल ईस्ट कंट्री है, उन्होंने इस चीज़ को पा लिया कि हर टाइम का दौर होता है, एक दौर था का तेल अजाब था, उसी तेल ने फिर एक अगला टाइम आएगा, तेल ने उनको उनके लिए एक रहमत बन गया, एक ब्लेसिंग बन गया और उनको कितना अमीर कर दिया। अब उनको पता है कि अब अगला जो दौर है जो उनके लिए ब्लेसिंग वाला है, जो उनको आगे अगली दुनिया में लेके जा सकता है, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो पहले आ चुकी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे उसमें आगे बढ़ना है। इसलिए अब सऊदी अरब का यही टारगेट है, उन्हें अपनी इकोनॉमी को आगे ऑयल इकोनॉमी से हटाकर टूरिज्म इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है, बिजनेस की तरफ लोगों को अपनी तरफ लेके आना है, और यही उनका फ्यूचर है। इसी चीज़ को आपने सामने रखना है कि आप वक्त के साथ साथ जब नहीं चलेंगे, टेक्नोलॉजी में आगे नहीं जाएंगे, तो आपका फिर दुनिया की तारीख में आप गुम हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम अगर हम जान लें, ये थोड़ी मैं आपको बताने की कोशिश भी यही थी कि थोड़ी तारीख बयान कर सकूँ, थोड़ा सा अगर ये बता सकूँ कि दुनिया के वक्त के साथ साथ कैसे ट्रांजेक्शन लेती है, और वही कौमें आगे बढ़ती होती है जो वक्त के साथ साथ अपने आगे चलती है, अपनी प्लानिंग भी उस हिसाब से करती होती हैं। इसी वजह के हम भाग भाग की कंट्री में क्यों आते हैं, मिडिल ईस्ट में जाकर हमारे मजदूर काम कर रहे होते हैं, जिनको बुरा भला कहते थे कि ये इनको किसी चीज़ का पता नहीं, उनको सब पता है मिडिल ईस्ट वालों को, इसलिए वो आगे गुजर गए हैं। बाकी वहाँ के कई अरब वाले गरीब भी हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने ऊपर से ये खोल गुजारें कि हम ये हमारा दुश्मन कौन है, हमारा इंडिया हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। इन चीज़ों से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा दुनिया में ना हमारी इज़्ज़त होगी, ना हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त होगी, और हम इसी तरह दुनिया में हमारा को बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। अगर हमें आगे बढ़ना, उसका एक ही तरीका है कि हम साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, एजुकेशन के अंदर, यानी तालीम के अंदर, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे आना पड़ेगा। और हमें जो सच दूसरों को सुनाना चाहते हैं, और जो हम बातें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर ये खराबी है, सब वो बातें हमें अपनी कौम के साथ, अपने साथ, घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ वो बतानी पड़ेगी कि जब तक हम हकीकत को नहीं ना जानेंगे, हम उस वक्त आगे नहीं बढ़ सकते, और जब तक वक्त के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। और इंसाफ का वो बेसिक निज़ाम जो बाकी बाहर जो मगरबी ममालिक में है, और जिन ममालिक के लिए हम जाते हैं, बच्चों को वहाँ भेजना चाहते हैं, खुद भी जाना चाहते हैं, वो बेसिक निज़ाम कोई जगह परफेक्ट नहीं होती। वो बेसिक निज़ाम यही होता है कि हर बंदा जितना बड़ी पावरफुल क्यों ना हो, जितना कभी गरीब क्यों ना हो, जितना मर्जी उसका असर रसूख क्यों ना हो, वो सिर्फ अपने सिर्फ गरीब बनकर भी और अमीर बन के भी असर रसूख बन के जो इंसाफ से बालातर नहीं है, जब तक हम इस निज़ाम को नहीं पाएंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरी यह दरख्वास्त था, इस बात को समझने की कोशिश करें। एंड में मेरी कोई ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मैं चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।